जैसे अगर घर की बात किया जाए तो घर का मुखिया कौन होता है? अगर देखा जाए तो एप्पल होता है 1 केजी का, और जिस डंडल पर वो लटका हुआ रहता है उसका कोर होता है। अगर लट्टू होता है 2 केजी का, जिस कील पर वो घूमता हुआ उसका कोर होता है। अगर लट्टू में से कील निकल जाए तो लट्टू का कोई भी मतलब नहीं है। अगर कोर की बात किया जाए तो कोर लीडर होता है। लीडर को ही कोर बोलते हैं। लीडर क्या होता है समझना मेरी बातों को। अगर युद्ध चलते हुए रहता है और अगर एक लीडर अगर युद्ध में डटे रहता है और हजारों सैनिक मारे जाते हैं तो युद्ध चलते रहता है, लेकिन अगर एक लीडर मारा जाता है और लाखों सैनिक अगर वहां पर युद्ध लड़ रहे होते हैं तो युद्ध खत्म हो जाता है। समझना, यानी कोर क्या होता है? एक लीडर होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर चाहिए मोर तो बनना पड़ेगा कोर। आपको कोर बनना पड़ेगा और अपने टीम में भी कोर क्लब लीडर आपको जनरेट करने पड़ेंगे। कोर लीडर जनरेट करने पड़ेंगे। आप ये समझो कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए पिलर को खड़ा करना पड़ेगा। समझो मेरी बात। वो पिलर होता है आपका कोर। आप ये देखिए कि यहां अगर देखा जाए तो यहाँ पिलर है, एक है, इसके बगल में भी अंदर ही पिलर डाले हुए। ऐसा लो, इस घर को बनाने में 10-15 पिलर खड़े होंगे। ऐसा लो, अगर उस पिलर को हटा दिया तो जाए तो घर का 5 सेकंड नहीं लगेगा, ये घर नष्टाबूद हो जाएगा। ऐसा लो, यानी बिजनेस भी जो खड़ा होता है, बिजनेस का कोर क्लब भी इस घर का पिलर की तरह है। समझना मेरी बातों को। तो आपको सबसे पहले आपके पिलरों को मजबूत करना पड़ेगा। आपको खुद कोर क्लब बनना पड़ेगा और टीम में भी कोर क्लब लीडर बनाना पड़ेगा। अब कोर क्लब होता क्या है, क्या क्या खूबियां होती है कोर क्लब की, जिस पर मैं बात करता हूं। कोर क्लब वो लीडर होता है जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर कोर आप अपने आप को कोर मानते हो और अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को देते हो तो कोर का एक पार्ट है। नहीं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को नहीं दे रहे हो तो यू आर नॉट कोर क्लब लीडर, या आपके टीम में भी वो बंदा कोर क्लब लीडर का हिस्सा नहीं। कोई अगर आदमी ये सोचता है कि मैं घर का भी काम कर लूं उसके बाद में धंधा कर लूं, तो कभी इस धंधे में आगे नहीं जा सकता। दिस इज नॉट कोर क्लब। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहे कुछ भी हो, पहली प्रायोरिटी धंधे को देता है। हमें लीडर ने बताया था कि बेटा अगर तुझे इस बिजनेस में टॉपर बनना है ना तो तुझे पहली प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हम लोगों ने आदमी को जॉब को रिजाइन किया और बिजनेस को किया। समझना मेरी बात। हम लोग इस धंधे को करते थे तो पूरे शादी बर्थडे पार्टी सब कुछ को भूल गए, इस धंधे को किया। समझना, दुनिया का हर काम सेकंड प्रायोरिटी पर, हमारा बिजनेस पहला प्रायोरिटी। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो धंधे को करते हैं लेकिन पहले वो घर का काम निपटाते हैं फिर धंधे को करते हैं। यू आर नॉट कोर क्लब। यह कोर क्लब लीडर वो नहीं है। तो कोर में खूबियां होनी चाहिए कि जो भी आपका कोर क्लब लीडर है, आपको अपने कोर में उन लोगों को रखना है जो बिजनेस को पहली प्रायोरिटी देता है। समझ आ रहा है मेरी बात? आपको बताना पड़ेगा। आप एक कोर क्लब जनरेट करो और बताओ अपने आप को कि मुझे आज के बाद मैं अपना 20 कोर क्लब बना रहा हूं और मुझे इन्हीं के साथ धंधा करना, इनके नीचे मुझे कोर क्लब डिसाइड करने। पहली प्रायोरिटी देने वाला बंदा चाहिए। दूसरा चीज कि वो अपलाइन के बातों को 100% फॉलो करता है और अपलाइन की हर बातों को मानता हो। समझना मेरी बात। अपलाइन की हर बातों को मानता हो और हर बातों को फॉलो करता हो। समझना, जो लीडर अपलाइन की बातों को निग्लेक्ट कर रहा है, अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं इसको धंधा करवा लूं बड़ा, और अगर आपकी बातों को निग्लेक्ट कर रहा है तो कभी भी आपका कोर क्लब का हिस्सा नहीं हो सकता और उस आदमी से बहुत बड़ा धंधा नहीं करवाया जा सकता। वो खुद भी बर्बाद होगा और आपको भी वो बर्बाद कर देगा। तो आपको उसको अपने कोर क्लब में नहीं रखना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कि अपलाइन की हर बातों को मानता हो और फॉलो करता हो। जो अपलाइन को पहली प्रायोरिटी देता हो, हमारा बिजनेस बोलता है फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर अपलाइन, सेकंड प्रायोरिटी इन योर सिस्टम, थर्ड प्रायोरिटी इन योर बिजनेस एंड योर टीम। समझना मेरी बातों को। और फोर्थ प्रायोरिटी अपने आप को देना है। सब ये चार कैटेगरी बांटे गए हमारे बिजनेस में। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं और अपलाइन, हमारे साथ सब कुछ भी नहीं है। मेरा अपलाइन खड़ा है तो धंधा हो जाएगा, अगर अपलाइन मेरा खड़ा नहीं तो धंधा नहीं होगा। धंधे का प्रिंसिपल है साहब, दुनिया में हर चीज बढ़ाए जा सकते, अपलाइन नहीं बढ़ाए जा सकते। सेकंड प्रायोरिटी इन योर सिस्टम, सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है? आपको अपने सिस्टम को देना है। थर्ड प्रायोरिटी इन योर टीम, थर्ड प्रायोरिटी अपने टीम को देना। चौथा आपको जो सेल्फ प्रायोरिटी होता है और चौथा खुद को देना है। और प्रॉपर बिजनेसमैन, प्रॉपर आप फॉलो करो इस बिजनेस को। तो ये लीडर कोर क्लब में होता है जो अपलाइन की हर बातों को मानता है, अपलाइन की हर बातों को फॉलो करता है और टीम को भी बताता है, जो खुद भी उस प्रोसेस को करता है और टीम को भी उसको करने के लिए बताता है। इसके अलावा जो खुद से सेल को निकालता है, जो खुद से सेल क्लोजर हो। सेल क्लोजर का मतलब जो बंदा खुद से सेल नहीं निकाल पा रहा है, आप उसको अपने कोर क्लब में नहीं रख सकते हो। उसको खुद से इनविटेशन करके सेल निकालना आना चाहिए। समझना मेरी बात को। आप उसे कोर क्लब में रखो या उसको बताओ कि अगर तुझे मेरे कोर का हिस्सा बनना है तो तुझे खुद से प्लान करके सेल निकालना आना चाहिए। समझो मेरी बात। अगर वो खुद से सेल निकालता है तो वो मेरा कोर क्लब का हिस्सा। अगर खुद से सेल नहीं निकालता तो उसका बिजनेस तो कभी भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर वो टीम पर डिपेंड है, टीम तो कभी पूर्व से पश्चिम पर मुंह मोड़ सकती है, लेकिन कोर क्लब नहीं मोड़ेगा। अगर खुद से सेल निकालना चाहता है तो कभी भी बिजनेस को जनरेट कर देगा। तो अगर आपको भी कोर क्लब का हिस्सा बनना है, बनाना है, तो आप उसको बताएं कि खुद से वो सेल निकालता है। क्लियर है? इसके बाद वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। खुद के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो कोर क्लब का हिस्सा। जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो आदमी कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, वो विनर नहीं बनता। तो आप उसको अगर कोर क्लब में बना लोगे तो कल आपको लॉस होने वाला है। जो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है बिजनेस, जो एवरी डे 3 प्लान करता है, 10 नए लोगों से मिलता है और 10 कॉलिंग डेली करता है, वो कोर क्लब। एवरी डे, समझे मेरी बात? एवरी डे 3 प्लान, 10 कॉलिंग एंड 10 नए लोगों से मिला। ऐसे कितने लोग करते हो? हाथ खड़े करो। रवि सर, ज्ञानेंद्र सर, देखो अब धीरे धीरे हाथ और खड़ा होगा। देखो अब बताओ बिजनेस कहां से पीछे जा रहा है? नीचे करो हाथ। यही सबसे बड़ा रीजन है यार। जो धंधा आपको 100 करोड़ दे सकता है 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, वहां बिजनेस का प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो पैसा आएगा कहां से? धंधा होगा कैसे? क्योंकि धंधा जो बोलता है आपको करना पड़ेगा। आप जो बोलते हो धंधे नहीं करेगा। समझो मेरी बातों को। तो आज के बाद आप चाहते हो कि नहीं मुझे डायमंड बनना है, तो आप ये समझो, कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो, आपका खुद का पर डे का 3 प्लान होना चाहिए। पर डे का आपका 10 इन्विटेशन होना चाहिए, 10 मिनिमम की बात कर रहा हूं। वैसे मैं कॉमन नहीं ज्यादा करने की बात बोलता हूं, लेकिन मिनिमम में होना चाहिए पर डे। और 10 बिजनेस से रिलेटेड कॉलिंग होना चाहिए। समझो मेरी बात? तो अगर ये चीज अगर एक आदमी फॉलो नहीं कर रहा तो मुझे नहीं लगता बिजनेस में वो 2 साल में ब्रांड बन पाएगा, 3 साल में बन पाएगा। क्योंकि अब बहुत फास्ट दौर आ गया है। अब वो डायरेक्ट सेलिंग गया पहले बार। आज लोग बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं। जो सिस्टम द्वारा रिकमेंड ऑडियो वीडियो कम से कम आधा घंटा सुनता हूं, क्योंकि वो पॉजिटिव कर रहेगा, वो सीखेगा कब
जब सिस्टम द्वारा रिकमेंड ऑडियो को सुनेगा, वीडियो को सुनेगा, ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है, हम एसओएस ले रहे, तो भैया कभी भी जाकर जो आधा घंटा सुबह और शाम सुनता है, कम से कम आधा घंटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जो नई सिस्टम के टच में रहता है, जो ऑडियो वीडियो नहीं सुनता, नेगेटिव हो जाता है बिजनेस में। ये ध्यान देना मेरी बात। हर दिन एनर्जी डालने की जरूरत है, हर दिन खाना खाने की जरूरत है। तो अगर आपको इस बिजनेस में आगे जाना है तो सिस्टम द्वारा रिकमेंड बुक्स और ऑडियो कम से कम आधा घंटा कभी भी सुनना। भैया बाथरूम में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम में यार आज के डेट में मोबाइल आता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, ऑडियो लगा लो, आधा घंटा अपना फ्रेश हो लो, तब तक कुछ सीख लोगे, पूरी दिन के लिए ताजा हो गए। ऐसी वाली बात है, टाइम शॉर्ट होता है। तुम ब्रश कर रहे हो तो आधा घंटा तो सुबह अपने आप को एनर्जी दो यार। किसी भी आदमी को 1 घंटा तैयार होने में लगता है ना, तो नॉर्मली वहां पर कर लो, अगर टाइम कम है तुम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? इसके अलावा हमारा बोलता है क्लब कि जो कम से कम पर डे सिस्टम के लिए 12 घंटा काम करता हूं, सिस्टम के लिए मैं 12 घंटा नहीं बोलता हूं, लेकिन 10 घंटा होना चाहिए मिनिमम। 10 घंटा अगर आप सिस्टम के लिए काम करते हो और कोर क्लब, क्योंकि बिजनेस को पहली प्रायोरिटी दे रहा है बंदा, तो 10 घंटे तो धंधा होना चाहिए। 10 घंटे में ऐसा नहीं केवल प्लान होता है, आपका कॉलिंग उसमें होता है, आपका प्लानिंग भी उसमें होता है और प्लान भी उसमें होता है। लेकिन यार बिजनेस कर रहे हो, 4-3 साल में बोल रहे हो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अगर आप 10 घंटे 12 घंटे डेली बिजनेस को नहीं दे रहे हो, आप कैसे 3 इयर्स में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पहुंचोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको देना पड़ेगा कंटिन्यू, ब्रेक दे देंगे नहीं। बिजनेस में आपने 20 दिन काम किया, 5 दिन का ब्रेक दे दिया, 5 दिन में बिजनेस फिर 20 दिन पीछे चला जाता है। आपने 1 महीना काम किया, 5 दिन का ब्रेक दिया, फिर पीछे चला जाएगा। यार आप एक चीज समझो, जब हम लोग ब्रेक नहीं देते, क्योंकि लोगों को माहौल में रखना पड़ेगा, क्या होता है समझो, डायरेक्शन नहीं। मेरी एक बार की बात है, ये बहुत कॉमन सेंस है जो मुझे अभी याद आ गया। हम लोग बहुत जुनूनी लीडर थे, मैं फर्म बन गया था ज्ञानेंद्र जी। उसके बाद में 1 महीना के एक्सरसाइज में चला गया, 1 महीना केवल। अब 1 महीना बाद जब मैं वापस आता हूं तो आई एम पार लीडर, लेकिन मुझे इन्विटेशन करने में शर्म आ रहा है, मुझे हेजिटेशन सा हो गया। 2-3 दिन तक मैं निकल ही नहीं पाया घर के बाहर। क्यों? मैं माहौल से अलग हो गया। 3 दिन बाद मुझे लगा, अरे शिव कुमार तुम तो डेड हो गया, तेरे अंदर तो नेगेटिविटी आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं लोगों से मिलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे अनजान आदमी से मिलूं, क्योंकि हमारा रेगुलर रूटीन क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में मेरी बातों को? तो एक बार जब आदमी बॉडी गर्म होता है तो पहुंच जाता है टारगेट पर, समझ में आ रहा है? बॉडी ठंडा होने के बाद ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो हाँ, अब आप ध्यान देना, तो ये एक हर एसोसिएट के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। देखना, जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लीडर कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू लगा रहता है, डायमंड भी बन जाता है, ब्लैक डायमंड भी बन जाएगा, क्राउन डायमंड भी बन जाएगा। उस आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ पर जो ब्रेक देने के काम करता है। उसने ब्रेक दे दिया यार 4 दिन का, फिर उसको माहौल में आने में 4 दिन लगेगा, फिर वो ब्रेक दे देगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मैं अपने आप को सोचा, यार शिव कुमार तुम तो डेड हो जाएगा जो तुमने सपना देखा। फिर मैं ताकत लगाया और दोस्त आज तक मैं नहीं रुका उसके बाद, आज तक। समझना मेरी बात को। आप एक गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। आप गलती क्या करते हो? बिजनेस कर रहे हो, खूब पिकअप के साथ बिजनेस कर रहे हो, साथ ही में 10 दिन गुम हो जाते हो। वहां से बिजनेस का स्पीड डाउन, तेरा स्पीड डाउन, और 80% लोग डेड ही हो जाते हैं। क्योंकि हर कोई शिव कुमार नहीं है, हर कोई में इतना नहीं कि फिर से वो उठा पाएगा अपने आप को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के बाद एक चीज ध्यान देना, ना तो खुद गैप देना, ना लोगों को गैप लेने देना। ये चीज ध्यान दो, आप जज करते रहो। सेंस
कि यार हर आदमी मेरा ग्राउंड पर है या नहीं पर डे। समझ आ रहा है मेरी बात? पर डे रिपोर्टिंग होते, पर डे का रिपोर्टिंग, पहले डुप्लीकेशन रिपोर्टिंग, सुबह रिपोर्टिंग लो, शाम रिपोर्टिंग लो, दिन में ट्रैकिंग करो। अगर ये काम अगर हो जाता है, लोग कंटिन्यू अगर ढल जाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक आदमी को डालने में। जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो रातों रात नहीं ढलता, टाइम लगता है। मैं आया था तो मेरा लीडर ने पहले दिन में ऐसा नहीं बताया था कि शिव कुमार सर ऐसा है, तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भाग जाता डायरेक्ट सेलिंग में। मुझे तो पता था कि यार आया अप्लाई 2-4 ज्वाइनिंग कर दे और करोड़पति बन जाएंगे। वो 2 लेग या 4 लेग में धंधा पता ही नहीं था, तो सोचते थे 2 लेग चलता है, इसके नीचे अप्लाई डालते जाएगा, इसके नीचे, और मैं भी जितना भी आदमी डालूंगा 2 में ही डालूंगा। मैं सोचा नहीं 2 लेग ब्रह्मांड भी बात बन जाता है, पता ही नहीं चलता कितने लेग हो गए। समझ मेरी बात? एम आई राइट और रॉन्ग? हर आदमी ऐसा ही सोचता है ना साहब। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समझ में आया कि मेरी जिम्मेवारियां क्या है। अब होता क्या है कि रातों रात उसको नहीं डालना है, पहले थोड़ा करना है, पहले 2 घंटा आदत लगानी है, फिर 4 घंटा लगानी, फिर 8 घंटा लगानी। एक कहानी में सुना था कि एक आदमी था जिसके घर में डेली झगड़े होते थे। जब डेली झगड़े होते थे, उसके बाद वो आदमी जाता है पंडित जी के पास और बोलता है, पंडित जी मेरे घर में डेली झगड़े होते हैं, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बोलता है, बेटा तू एक काम कर, डेली बीवी का कपड़े धोएगा, तू बर्तन धोएगा, रसोई को देखेगा, डेली बीवी का पाँव दबाएगा, और डेली तू बीवी का गुलाम बन जा 6 महीना के लिए। बीवी जो भी बोलती है ना, ज्यादा अगर बेलन भी बजाती तो बर्दाश्त कर ले। समझता मेरी बातों को? अब उसके बाद वो तंग था, बिल्कुल बीवी से परेशान था। अब वो खुश हो गया, बोला पंडित जी ऐसा होगा? बोला हाँ बिल्कुल होगा बेटा, तुम 6 महीने करके दे, बिल्कुल झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बंदा होता है वो खुश होकर जाता है दरवाजे तक। जैसे दरवाजा पर जाता है, उसे याद आता है यार 6 महीने बाद क्या होगा। तो वापस आता है, तो वापस आने के बाद फिर आता है पंडित जी के पास और पूछता है कि पंडित जी 6 महीने बाद क्या होगा? तो बोला, चेला 6 महीने में तेरी कपड़ा धोने का आदत लग जाएगा, पांव दबाने का आदत लग जाएगा, बीवी का गुलामी करने का आदत लग जाएगा, और बेलन का मार खाने का आदत लग जाएगा। तो समझ 6 महीने के बाद तेरी आदत लग जाएगा और तू पूरी लाइफ इस काम को करेगा और कभी भी तेरे घर में झगड़े नहीं होंगे। तो ऐसा ही है सब कुछ। देखो, हर चीज की आदत जनरेट करनी पड़ेगी। समझो मेरी बात को? आदत। आप ये समझो कि आलसी का भी आदत होता है। कोई आदमी को अगर आलसी बनाना है, समझो मेरी बात, तो आप उसको 1 महीना तक फर्स्ट क्लास होटल में बेड, गद्दा, चारपाई दे दो, बर्बाद करना है किसी को दो, और डेली दारू, चिकन, मटन उसको रख दो होटल में, बर्बाद करना। मैं रियल बात बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तो अगर किसी को बर्बाद करना तो उसको चखा दो, वो बर्बाद। आबाद करने के लिए डांटना पड़ता है, आबाद करने के लिए पेन देना पड़ता है। समझना, देखना दोस्त, जो भी आदमी आपको डांट रहा है ना, वो आपका भला चाह रहा है, और डांट को बर्दाश्त करो। कोई भी आदमी शराबी को नहीं डांटता, कोई भी आदमी जुआरी को नहीं डांटता, लेकिन उसका बेटा अगर एक गुटखा खा लेता है ना, तो बाप का खून सबसे ज्यादा खोलता है। अगर जो डांट रहा है ना, आपका भला चाह रहा है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये आलसी का भी आदत होता है दोस्त। और दूसरी, अगर किसी को आपको आबाद करना है तो उसका भी आप आदत लगा दो। क्या आदत लगा दो? काम करने का। आज 5 घंटा लगाओ, फिर 7 घंटा लगाओ, फिर 10 घंटा लगाओ, फिर 12 घंटा। जैसे वो 12 घंटा काम कर लेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसको मन ही नहीं लगेगा। 11 घंटे काम करेगा तो बेचैन हो जाएगा। आदत लगा लो सेल निकालने का, डेली सेल निकालने का, टेस्ट का आदत लगा दो।
कि सुबह से शाम जाता है तो सेल जब तक नहीं निकालता उसको आने ही मत दो। उसको सेल का टेस्ट का मजा आ जाएगा। पैसे कमाने की आदत लगा दो, हर वीक चेक मेंटेन करने की आदत। ये आदतों में क्या है, ढालना पड़ेगा। जब हम लोग इस धंधे को स्टार्ट किए, पीछे वाले सुनाई दे रहा है, जब हम लोग इस धंधे का शुरुआत किए थे तो अपलाइन ने हमारी भी आदत लगाई। देखो हम लोग ऐसा नहीं थे, पहले 1 प्लान दिलवाया, फिर 2 प्लान दिलवाया, फिर 5 प्लान करने लगे, फिर 7 प्लान, 10 प्लान, कंटिन्यू आदत हो गया अपना। ट्रेनिंग देता था, 1 घंटा दिया, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, आने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी ले लो। लोग थक जाते हैं, हम नहीं थकते, हमारी आदत है। लेकिन आप एक चीज को समझो, ये अपलाइन ने हमारे अंदर जनरेट किया है आदत। समझ रहे हो मेरी बातों को? आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सीरियस लेना पड़ेगा कि हमारी लोगों की आदतें कैसी जनरेट हो रही है। ये पर डे क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों की हर एक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझो मेरी बात? यस सर। आज 4 घंटा तो अगला 4.5 घंटा, अगला दिन 5 घंटा, अगला दिन 10 घंटा। समझ रहे मेरी बात को? मजा आ जाएगा। एक बार बंदा सेट हो गया, आप बैठने मत दो। 3 से 4 साल बाद जब वो मर्सिडीज ले लेगा, बैठने का भी टाइम आता है। समझ रहे मेरी बात? जब वो 30-40 लाख कमाने लगेगा, उसके टीम में लोग सेट हो जाएंगे। हमारा अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमें और लीडर को अपने जैसा जनरेट करना है। टाइम संन्यास का कब होता है? सचिन 25 साल क्रिकेट खेला। समझना मेरी बात? हेलो 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 हेलो, सचिन क्या है सर? सचिन 25 साल तक 25 ही खेला होगा मेरे ख्याल से, पर 22-25 जो भी है। तो आप ये समझो 24 से 25 साल के बीच उसने क्रिकेट खेला। 25 साल तक वो अपने ग्राउंड को एक दिन भी नहीं छोड़ा। समझना मेरी बात? एक दिन भी नहीं छोड़ा। रात को भी अगर आउट होता था तो रात भर प्रैक्टिस करता था उस बॉल को ऊपर। समझना मेरी बात को? आज अगर बात किया जाए तो आज उसका टाइम आया है आराम करने का, संन्यास के बाद। तो ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग में, तुम्हारा भी टाइम आएगा। कब आएगा? जब तुम्हारे नीचे लोगों को कॉलिंग आना बंद हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे ज्ञानेंद्र जी, रवि जी बोलते हैं, गुरु जी आपकी तो कोई जरूरत नहीं, हाथ हिला के चले जाओ। तो समझो हमारा भी अब संन्यास का टाइम आ गया। वो जितने भी प्लेयर होते हैं, क्या जब बड़ा फाइनल वगैरह होता है तो बैठ जाते हैं हाथ हिलाने के लिए, ऐसा लोग देखते हैं। तो ये समय आएगा, उसके बाद आप समझो इंजॉय का लाइफ होता है। तब तक क्या है? काम करना है। तब तक क्या है? अपनी आदतों को क्या करना है? कंटिन्यू रखना है, गुड हैबिट को। समझो मेरी बातों को? ये चीज ध्यान अगर कर लेते हो ना, मजा। ये फॉर्मूला यार, ये सक्सेस का फॉर्मूला। कौन बोलता है सक्सेस? सब कुछ सक्सेस लिखा हुआ है, कैसे मिलता है सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है। लेकिन भेजे में ढूंढेगा तब तो विजय जी ये ढूंढता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे ढूंढता नहीं है, फिर साला नेगेटिव कर देगा, फिर आदत। आप कंटिन्यू कर देना, आप अपने साथ और अपने टीम के साथ मजा करोगे डायरेक्ट सेलिंग में। तो मिनिमम 12 घंटे तक ले जाना। 12 घंटे के ऊपर उसकी मर्जी है कि वो कितना करे। हमें अपलाइन नहीं बताता, हम इन डायमंडों को नहीं बताते क्या करना है। तो उसकी आदत हो जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगा। उसको छोड़ दो, वो करेगा। जब उसको जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें आदतों में ढालना पड़ेगा। इसके बाद वो आदमी फुल टाइमर हो। ध्यान दो मेरी बातों, कोशिश ये करो फुल टाइमर आए, क्योंकि अगर आपके धंधे को करना है, बड़ा धंधा करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा धंधे को। क्या होता है जब आप लोगों को बताते हो करोड़ों का बिजनेस, और अगला आदमी को ये लगता है यार ये तो जॉब ही कर रहा है। मैं नहीं बोलता जॉब के साथ एक लिमिटेड जॉब, लेकिन कोशिश करो कि फुल टाइम आ जाओ। रातों रात दीवार खड़ी नहीं होती। मैं जॉब करता था, लेकिन मैं बिजनेस को पहली प्रायोरिटी दिया, और मैं इसीलिए जॉब किया क्योंकि मुझे जॉब को छोड़ना है। क्योंकि होता क्या ऐसे, जब आप लोगों को करोड़ों की धंधा बताते हो, और जब आप 50,000 का जब जॉब करते हो, तो लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि यार ये 1 करोड़ का धंधा बता रहे, महीना 30 लाख का धंधा बचा रहा है, तो बंदा क्यों जॉब कर रहा है। और लोगों को पॉजिटिव पॉइंट बहुत बाद में समझ आती है, नेगेटिव तुरंत समझ आती है।
तो आप किसी को ऑप्शन मत दो। बिजनेस आपको अरबों रुपया देगा, फॉर्मेट को आपको करना पड़ेगा। जो बिजनेस का फॉर्मेट बोलती है वो आपको पालन करना पड़ेगा। बिजनेस हमारा बोलता है। तो आपको फुल टाइमर यहां आना है, फुल टाइमर लोगों का लाना है, तब वो कोर क्लब है। नहीं तो जो आप मंजिल पर जाना चाहते हो, उस मंजिल पर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और पीछे वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। समझे मेरी बात को? प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। और मैं बाद में बताऊंगा, एक कहानी है, स्टोरी, जो कि इसमें नहीं आगे का पार्ट में करूंगा। दिस इज फुल टाइम। इसके अलावा कोर क्लब वो है जो बेस्ट प्लानर हो, बेस्ट काउंसलर हो, बेस्ट क्लोजर हो, बेस्ट ट्रेनर हो, 100% यूजर हो, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करता हो और ऑल सिस्टम को पालन करता है। जो 8 स्टेप, जो भी स्टेप आपका बताया जा रहा है, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, वो उसको जानता हो और उसको पालन करता है और लोगों से भी पालन करवाता है। जो सिस्टम द्वारा, जो भी हमारा सिस्टम जो जनरेट किया, 100% सिस्टम को जानता हो और सिस्टम को फॉलो करता हो और टीम से उसको फॉलो करवाता हो, वो कोर क्लब है। इसके अलावा जो पर वीक मिनिमम टारगेट को क्लोज करता है, पर वीक की बात किया जाए, कोई लीडर बोलता है तो मैं ये बोलता हूं कि हो सकता है 1000 एसपी की क्लोजिंग ना जाए, 2000 एसपी की क्लोजिंग ना जाए, लेकिन एक आदमी का मिनिमम टारगेट क्लोजिंग होना चाहिए कि 300 एसपी क्लोजिंग करे पर एसोसिएट। कितना? 300 एसपी जो मिनिमम टारगेट को क्लोज करता हो। यहां से जाने के बाद आप एक चीज को समझना कि आपको ये कमिटमेंट करके जाना है कि कुछ भी हो, दुनिया का धंधा हो या ना हो, आपका हर वीक का धंधा 300 एसपी जाना चाहिए। उसको पर डे में डिवाइड कर दो। 300 एसपी अगर पर डे की बात किया जाए तो मिनिमम 50 एसपी जानी चाहिए, 50 या 52 एसपी जानी चाहिए। आपका पर डे कैसे नहीं जाएगा यार? हम लोग जब धंधा करते थे तो हमारा टारगेट होता था कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या शाम का डिनर हो। जब तक हमारे जेब में शेयर नहीं आते थे तब तक ना तो हमें ब्रेकफास्ट अच्छा लगता था, ना हमें लंच अच्छा लगता था, ना हमें डिनर अच्छा लगता था। हम लोग पर डे की क्लोजिंग को किया। तो आपको भी ये बताता हूं, आपका बुधवार से बुधवार हर एसोसिएट को बताओ, धंधे को सिखाओ और बोलो तुम्हें 300 एसपी का क्लोजिंग करना है। 300 एसपी, ये कोर क्लब की जिम्मेवारी। जो बिजनेस को ये सारी चीजों को फॉलो करता है, पहली प्रायोरिटी देता हो, इसीलिए कोर क्लब। आपको क्या करना है? ऐसे 20 लीडर को जनरेट करना, 20 को, 10 को लेफ्ट में, 10 को राइट में, ज्यादा नहीं, 10 को लेफ्ट में, 10 को राइट में। समझे मेरी बात? इसके अलावा जो पर डे रिपोर्टिंग देता हो, बिजनेस को प्रॉपर ट्रैकिंग करता हो, इस 10 को लेफ्ट में, 10 को राइट में जनरेट कर दिया, 20 को आपने कर दिया। 20 कोर क्लब लीडर बनाओ, 20 के ऊपर काम करना है। अब इसमें जरूरी नहीं है लेफ्ट और राइट आप डिसाइड करें। मान लो यू हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ऐसा होता है कि जो बंदा 1 महीने पहले आया, अगर वो भी इस चीज को करता है तो कोर क्लब में आ सकता है। और जो बंदा 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा, उसको कोर क्लब में मत शामिल करो, बर्बाद कर देगा। तुम उन्हीं 10 लीडर लेफ्ट 10 लीडर राइट को अपना कोर क्लब बना, 20 को बना ले। और अगर तुम 20 को बना लेता है कोर क्लब, 20 के ऊपर धंधा करो, 20 के ऊपर आप मेहनत करो, 20 को सिखाओ, 20 को अपने जैसा बनाओ, कोर क्लब लीडर बनाओ। और 20 बंदे को भी क्या फिर बताना है कि बेटा तू भी अपने से 20 को बना दे। कितना हो गया? 400। अगर जिस आदमी के नीचे 400 लीडर अगर हो गए, कहां जाएगा उसका धंधा पता है? अरे आप नहीं, आपके लेफ्ट वाला भी कैंपिंग में रहेगा, राइट वाला भी कैंपिंग में रहेगा। मजा लोगे, इसके तहत धंधा करो, कोर क्लब डिसाइड करो। तुम एक घर को बना दिया, 120 पिलर खड़ा है, तुम बुर्ज खलीफा बना दिया, तो वो लग रहा बुर्ज खलीफा तू बना, अगला तू बना। बेटा तू भी अपने से 20 डिसाइड कर, अगला तू बना, टाइम लगेगा। अगर किसी का 10 है तो 10 के ऊपर काम करो, 11वां का जगह खाली रखो। जब आता है तो 11वां का डालो, फिर आता है तो 12वां डालो। लेकिन आपको खुद
बिजनेस में 20 बंदे को अपने साथ रखना पड़ेगा। समझ आ रहा मेरी बात? अपने जैसा बनाना पड़ेगा। यस सर। मजा आ जाएगा इस बिजनेस में। इसके ऊपर आपको धंधा करना है। क्लियर है? समझ आ रहा है हमारा बिजनेस क्या बोलता है? यार अगर इस तरीके से धंधे करें तो डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, लेकिन करते ही नहीं। पता नहीं दिमाग कहां घूमता है। यार फ्रेशरों से कैपिंग लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा मजबूत लीडर फ्रेशर होते हैं। याद है ना मेरी बात को? एक कोरा कागज होता है, कोरा कागज। कौन बोलता है धंधा नहीं करता है? फ्रेशर 3 से 5 साल तक कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। हम नहीं हुआ आज तक। जो बंदा 5 साल से धंधा कर रहा, 2 महीना में तेरा डिमोटिवेट होकर बैठ जाएगा फ्रेशर। फ्रेशर और लीडर का मिक्सचर होता है बिजनेस। लीडरों की भी जरूरत है अपने जगह, तो फ्रेशर की भी जरूरत है। हर फ्रेशर को ट्रेन करने के लिए लीडर चाहिए, लेकिन हर लीडर को धंधा करने के लिए फ्रेशर चाहिए। मिक्सचर करो बिजनेस। समझ आ रहा मेरी बात? कर सकते हो इसको? ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम दोस्त। इसके बाद आगे मैं चलता हूं। हम यही बोलते हैं कि जो मैं बताया तू 2 साल इस तरीके से धंधा कर लो। अगर तुम्हारा कैपिंग नहीं आया, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगले 1 साल में कैपिंग कैसे लिया जा सकता है। कर सकते हो? नेक्स्ट हमारा है 100% यूजर। दोस्त ये बहुत बड़ा पार्ट है। सबसे पहले आपको 100% यूजर में क्या है कि ये बोला जा रहा है प्रोडक्ट मैनुअल, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, ये इसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, सब कुछ आपको आना चाहिए। क्या है हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि लोगों को कंपनी का काम नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी काम लगता है कंपनी रिलेटेड सर, वो सीधे डायमंड को फोन लगाते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी को फोन करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं उससे पहले कि अभी हमारा न्यू प्लान बहुत जबरदस्त आया है, इसको आप लोग प्रमोट करो। मजेदार प्लान है यार। पहले हम प्रमोट, हमारे साथ दिक्कत क्या आता था? हमारे साथ यही दिक्कत आता कि हम लोगों को मैथमेटिकली कैलकुलेटेड नहीं बताते थे। हमारा सब पे आउट वैसे है, लेकिन आप मैथमेटिकली मिल सकता है। सर ने बताया होगा तुम्हें कैसे मिलेगा, प्लान दिया गया है ना। लेकिन प्रमोशन के पार्ट में बता रहा हूं, प्रमोट क्या कर सकते हो। पहले बाइनरी का 1.5 लाख प्रमोट करते तो करो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमोट करो लीड परचेज का 3 लाख, हफ्ता 12 लाख में जाए, 12 और 6 कितना हो गया? 18 लाख। इसके बाद किसको प्रमोट करो? बोनस को प्रमोट करो। बोनस आप जितना भी, मान लो अगर 5 महीने में 1.5 करोड़ आया, तो अब महीने में डिवाइड कर लेना कितना आता है। बोनस का कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं। अब क्या है कि इसके अलावा जो और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर 2 के बाद तीसरा डायरेक्ट लेग अगर आपका खुलता है तो 25,000 बाइनरी का कैपिंग बढ़ जाएगा। एक और खुलता है तो और 25,000 बढ़ जाएगा। 14 लेग अगर आपका कैपिंग बढ़ जाता है तो बाइनरी का कैपिंग 20 लाख हफ्ता, 80 लाख महीना हो जाएगा। यानी 20 को क्या हो गया? 80 लाख। इसके बाद 12 लाख क्या हो गया हमारा? रीपरचेज कितना हो गया? 92 लाख। 92 हो गया ना सर। इसके अलावा हमारा बोनस, यानी आप ठोक के प्रमोट कर सकते हो कि हमारी कंपनी 1 करोड़ महीना बताती नहीं, 1 करोड़ ग्राउंड पर देती है, तो एक कंपनी। क्लियर है सर? समझ रहे हो मेरी बातों को? तो प्रमोट करो यार। 1 करोड़ महीने का इनकम का हमारा प्लान है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। अब जितने कंपनी के लोग हैं, बाहर के लोग, अब वो आपके साथ आ जाएंगे। वेस्टीज, मोदी के, जो भी जनरेशन वाले लोग आएंगे। पहले कल बाइनरी वाले आते थे, समझ आ रहा है? क्योंकि इतना जबरदस्त पे आउट किसी का है ही नहीं, लेकिन प्रमोट करना पड़ेगा, जाके ग्राउंड में बताना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बाइनरी का देखो पेमेंट आपका टूटने वाला नहीं, मैं गारंटी देता हूं यार। हमारे एमपी साहब ऐसे है ना, जो खुद किसी भी स्थिति में आ जाए, तेरा पेमेंट नहीं टूटने देंगे, गारंटी है। तुम धंधा करोगे आएगा, वो एक्सपेरिमेंट आएगा। इसके बाद बोनस है, तो बोनस वीकली का जगह मंथली हो गया, यानी महीने के लास्ट में मिलेगा। दूसरा चीज, मैक्सिमम तुम्हें पहले महीने मिल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटेड है, बताया गया है 4100 बाइनरी का बताया आपको। इसके अलावा पहले से 8वें लेवल तक हमारा जो बढ़ रहा है पे आउट,
वो बढ़ रहा है 3300, 8वें से हमारा 12वें तक बढ़ रहा है वो 1700, और ऊपर बढ़ रहा है 700, यानी 9800 रुपया हम 14000 में बांट रहे। ताकि उतना बढ़ता नहीं, लेकिन हमने वे आउट निकाल दिया। मान लो बाइनरी 3500 से 3600 जाता, हमने 4100 निकाल दिया, यानी बाइनरी का कैपिटल भी टूटे ना। बोनस 3300 नहीं जाता पहले से 8वें तक, 26-2700 जाता, उसको 3300 निकाल दिया गया। तो हर लेवल को क्या किया, बढ़ा के निकाला गया। लेकिन अगर सपोज करो किसी में ज्यादा लेवल आ गया, तो इस महीने का मान लो उसका पेमेंट बना 3,60,000 लिया, तो 2 लाख अभी आ जाएगा, तो अगले महीने के लास्ट में और 1,60,000 आ जाएगा। इसका फायदा है बहुत सारा। अब मान लो हम लोगों का बड़े लेवल पर जाओगे, अभी होता क्या है कि अभी आप ये देखो कि मान लो मेरा 1.5 करोड़ का अभी चेक आ जाएगा, 5 महीने बाद एक चेक आया 1.5 करोड़ का, तो इस वीक तो हमारा 1.5 करोड़ का चेक आ गया, लेकिन अगले बार कितना आ रहा है, 12वीं का बार 6 लाख है और 12 लाख 18 लाख, यानी कहा 1.5 करोड़ का 18 लाख जा रहा है। तो डिफरेंस है ना, अंतर है ना। तो बड़ा काम नहीं हो पाता है, जैसे जो लोन वगैरह के बिना कोई काम नहीं होता है। आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो अंबानी भी लोन के ऊपर बना है, पता होना चाहिए। माल्या, टाटा, सारे लोग लोन लेते हैं, जितना भी बड़ा आदमी उसके पास सबसे बड़ा लोन है। तो लोन मिलता कहां से है, तुम्हारा अकाउंट मेंटेन प्रॉपर होना चाहिए और बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, हर महीने का मेंटेन वो देखता है। तो अब क्या है, मान लो 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ अगर हर महीने 15 लाख आया और ये आया, तो हर महीने का 30 लाख 35 लाख प्लस मेंटेन हो रहा है, तो हमारा अकाउंट मेंटेन इंडिया के टॉप लोगों में हो जाएगा। तो कितना भी लोन ले सकते, नो प्रॉब्लम, आप भी यहाँ पर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अकाउंट मेंटेन बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिसका 1.5 करोड़ का चेक आ गया 30 मार्च को या 31 को, तो आफत में आ जाएगा। 1.5 करोड़ का मतलब सीधे उसको देना पड़ेगा 45 लाख। 31 को तेरे अकाउंट पे 1.5 करोड़ रुपया है, तो गवर्नमेंट बोलता है तेरे फायदे का पैसा है, 31 को आपको 45 लाख देना ही पड़ेगा। ये पता है आपको? yes, नहीं पता है, फंसोगे कभी बाद में। तो हम लोग पहले बता देते हैं, पूछ लेना आप लाइनों से ज्यादा पैसा आ रहा है, 31 तारीख से पहले कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेना। रवि जी फंसे है, मैं नहीं फंसा, शुरू से ही इसके पीछे था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं ओपन बोलता कि हम लोग इतना पैसा कमाते इतना टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है, टैक्स इतना नहीं दिया जाता। ये जो भी इनकम होता है, ये क्या होता है, हमारा ये बिजनेस है। हमने कमाया 3 करोड़ साल का, तो 3 करोड़ में हम अपने खर्च को भी दिखाते हैं। 70% तक खर्च दिखाए जा सकते हैं। कितना? 70%। समझो मेरी बात को? आप चाहे जो भी खर्च दिखाओ, जो आपके ओसी बताता है, तो 30% तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, वो तो देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ है तो 70% 80% तक खर्च दिखा सकते हो। 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, तो आपको 40-50 लाख इनकम दिखाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? लेकिन कहां आपको टैक्स देना पड़ा 80 लाख और कहां आपको टैक्स देना पड़ रहा है 15 लाख, तो काफी अंतर आता है ना। आप उसको यूज कर सकते हो। फिर कब होगा? जब प्रॉपर है, सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, तो अभी बहुत मजा आएगा प्लान में। और मैं आपको दावा देता हूं कि अगर नए प्लान को प्रॉपर तरीके से अगर प्रमोट कर दिए, वेरीफाई कर दिए, तो सारे इंडियन डायरेक्ट सेलर एसपीपीएस में ज्वाइन होगा, मेरी गारंटी है। कि अगले 5 पीढ़ी तक, 10 पीढ़ी तक कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ हो गया है। 10 पीढ़ी बाद जैसे राम का फोटो लगाया जाता है ना, जैसे महात्मा गांधी का फोटो लगाया जाता है घर में, 10 पीढ़ी बाद तुम्हारी फोटो लगेगी, पूजा तुम्हारी होगी दोस्त, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे घर वालों को 50 लाख महीना आ रहा होगा। समझ आ रहा नहीं बात? तो प्रमोट करो दबा के इस प्लान को, आपको नॉलेज होना चाहिए। नया प्लान है, इसके बाद कंपनी रिलेटेड बात, बैठो साहब बाद में। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। हाँ, अभी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कि जो पुराना प्लान है, क्या आप उसको चेंज कर रहे हैं? सेम है, या अपग्रेड है, हटा रहे हैं? नो, दिस इज अ कैलकुलेशन। आप एक रास्ता दे रहे हैं नए प्लान को लॉन्च करने का, नो, और पुराना प्लान आप हटाना चाहते हैं। नो, नहीं, इतने लोग बैठ लेना, मूर्ख बना रहे हैं आप ना। आप कौन हो? बैठो। पुराना प्लान का जो पे आउट है 1 महीना, ये वही मिल रहा है। काश आप नए हो,
यस सर। डायरेक्शन नहीं हो, बैठ जाओ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जो आपको 1000 रुपया बाइनरी का मिल रहा है, सेम आपका बाइनरी का पे आउट मिल रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? सेम पे आउट बाइनरी का 1000, तो हटा कैसे? जो आपका बोनस मिल रहा है 1.5 लाख, वो सेम बोनस है। सेम आपका 3,60,000 का बोनस है, सेम 94 लाख का बोनस है, सेम 1.5 करोड़ का बोनस। यू आर एसोसिएट, बैठो आप एसोसिएट हो तो मैं भी तो एसोसिएट हूं। आई एम नॉट एमडी, आई एम एसोसिएट। मुझे भी पैसे चाहिए। समझ आ रहा मेरी बात? सर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप एमडी नहीं है। नहीं, मेरी बात हो सर, पहला चीज तो ये होता है, बैठो, पहला चीज ये होता है कि सवाल का जगह होना चाहिए। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो उसमें टाइम लगता है, हमारा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन का पार्ट है, और यहां से जाके जाए। क्योंकि क्या होता है, जो ऐसा है, क्या हो गया, अब पेचन क्यों है? 1 मिनट, पहला चीज ये है कि जब मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको ये बताया कि जो भी हमारा ये है पे आउट 100% मिल रहा, तो प्लान चेंज की क्या बात है? हमारा प्लान अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड क्या होता है? दिस इज मैथमेटिकली अपग्रेड। समझ आ रहा मेरी बात? दूसरी चीज कि आपका जो रीपरचेज प्लान था, रीपरचेज का हमारा कैपिंग कम आता था, रीपरचेज का कैपिंग आपको बढ़ाया गया 3 लाख हफ्ता, 12 लाख महीना। दिस इज नॉट चेंज, दिस इज अपग्रेड। इसके अलावा हमारा जो बाइनरी का कैपिंग था वो 1.5 लाख हफ्ता, 6 लाख महीना थे, 20 लाख थे। चेंज नहीं, अपग्रेड है दोस्त, ठीक है? अब ये समझने की बात है। किसी को जो लड़की होती है ना, लड़की नजर आती है, किसी को लड़की क्या होती है, मां नजर आती है, और किसी को कुछ और नजर आती है। तो सारे लोगों को अगर पॉजिटिव नजर आ रहा है, आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, तो इसमें सारे लोगों की ये नहीं है। देखो, पहला चीज, मेरी बात को आप समझे, पहला चीज ये है कि अगर आप इतने बड़े ट्रेनिंग का हिस्सा बने हो, और 1 मिनट, तो एज ए सिस्टमेटिक आप चलो। मैं ओपन बोलता हूँ, नहीं तो आपको बात करना, आप 1 घंटा 2 घंटा मेरे से बात करो। हाँ। क्योंकि नॉन डिसिप्लिन पर्सन आई एम नॉट एक्सेप्ट, और ये बिजनेस एक्सेप्ट आपको नहीं करेगी। पहला चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिजनेस है, सिस्टम है, यहाँ पर लोगों का कैरियर लगा हुआ है, और ये अपग्रेड है, तो आप अपग्रेड के तरीके से बात करोगे, नहीं तो मैं नहीं छोड़ता। नॉन सिस्टमेटिक लीडर, नेगेटिव पर्सन को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ साहब। ओपन बोल रहा हूँ, ओपन। इसीलिए मैं सर आपसे, हाँ, तो उसका एक तरीका होता है। जब एक क्राउन डायमंड कंपनी का बता रहा है, तो आप कैसे खड़े होकर बात करोगे? व्हाट इज दिस? मैं प्रश्न कर रहा हूँ। नो, प्रश्न का आपका यहाँ ये होता है। मैं मेरी बात को समझो। नो, नॉट एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, एक्सेप्ट नहीं है। अगर कोई यहाँ पर डिबेट नहीं चल रहा है, मेरी बातों को आप समझो। प्रश्न का जगह होता है, आप सिस्टमेटिक बात क्यों नहीं करते हो? तब तो यार यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग का बात नहीं है। सुनिए ना हमारी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको, वो करेगा सब मिलकर, आप समझिए मेरी बातों को। लीडर होगा ना देगा। आप ऐसा है, ठीक है, ट्रेनिंग चल रही है, 1 घंटा आपके सवालों को, ऐसा है, मेरी बातों को समझो। अगर आपको धंधा करना है, जब कोई भी जब क्वेश्चन होते हैं, कोई भी जो पॉइंट होते हैं, वो क्वेश्चन और पॉइंट ट्रेनिंग के बाद होते हैं, ट्रेनिंग के बीच नहीं। ट्रेनिंग के बीच इसको पॉइंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुद को नेगेटिविटी और लोगों को नेगेटिव करना। यस सर। इतना बड़ा प्लान का अपग्रेडेशन है, होता क्या है? बहुत सारे लोग यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है, मैं भाषण दिया, डाउट होता है तो डॉट नजर आती है, करोड़ का प्लान हो गया। तो इसको ध्यान देना यार, कहाँ पर मुझे क्या बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ पर क्या बात मेरे को रखना है। तरीका होता है, अगर मैं आपसे नहीं मिलता आप बात करो, उसका तरीका आप टाइम दो। कोई भी अगर मिलता है, कोई मंत्री से मिलता है, मंत्री से उसका टाइमिंग होता है मिलने का। आप ऐसा थोड़ी नहीं बोलोगे मंत्री जी भाषण दे रहे हो आप खड़े हो जाओगे, तो भैया आपकी दिक्कत आ जाएगी। ऐसा होता है बनारस के अंदर, मैं देखा हूं, और भी जगह देखा हूं। तो आपको समझना है मुझे कहाँ धंधा करना है। मैं आगे चलता हूँ। अभी अगर कंपनी की बात किया जाए, क्योंकि दोस्त इसमें नॉन डिसिप्लिन से मुझे एक्सेप्ट नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको कंपनी रिलेटेड चीजें आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? कंपनी रिलेटेड चीज क्या होता है? कंपनी रिलेटेड अगर बात किया जाए तो ये होता है कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जिसको मेल करना नहीं आता है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई भी आपका काम, आपका छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा काम की अगर बात किया जाए
तो हमारे साथ ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट पेंडिंग जा रहा है। प्रोडक्ट पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 3 सप्ताह हो गया, तो उसका एक तरीका है। तरीका यह है कि आपको अपना काम आना चाहिए। तरीके का मतलब क्या है कि अभी आप ये जाइए और उसको आप मेल कीजिए प्रोडक्ट मेल आईडी पर। अगर 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आया तो 24 घंटे बाद रिमाइंडर 1 लिख के मेल करें। फिर नहीं आया तो रिमाइंडर 2 लिख के मेल करें। फिर नहीं आया तो रिमाइंडर 3 लिख के मेल करें। इसके बाद आपको मेल कहां करना है? कस्टमर केयर पर मेल करना है। और फिर क्या? कंज्यूमर अफेयर इस पे डालना है, अपना ग्रीवेंस सेल में डालना है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो अगर इस तरीके से आप 100% फॉलो करते हो तो आपका 100% काम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिप्लाई नहीं मिलता है क्योंकि दोस्त कभी लोड ज्यादा हो जाता है कंपनी पर। तो ऐसी बात नहीं, आपकी 100% मेल को कंपनी चेंज करती है, लेकिन लोड ज्यादा होता है। आप ये समझो कि अगर 20 को टीम को संभालने में इतना लोड होता है तो वहां तो कितने हजार सेल डाले तो सिस्टमेटिक होगा। तो कोई भी आज तक कोई भी काम किसी का पेंडिंग नहीं रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? एक भी काम ऐसा नहीं है जो लोगों का पेंडिंग रहा है। क्लियर है? एक सिंगल काम तो आपका काम होगा, मेल कंपनी रिप्लाई देगी। लेकिन क्या है, जो काम आप कर सकते हो वो काम आप अपने अपलाइनों को दोगे तो अपलाइन के पास ज्यादा काम होता है यार। तो अपने काम को आप खुद करवाएं, कोशिश करें, सीखें। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करना आप सीखें। कोई भी आपका चेक से रिलेटेड है तो पे आउट पर मेल होता है। कोई भी जो मैं प्रोसेस सेम बताया। अगर ग्रीनिंग से रिलेटेड है तो ग्रीनिंग पर आप मेल करें। पहले आप खुद प्रोसेस करें। कंपनी में कुछ लोग बोलते हैं फोन कंपनी नहीं उठाती। कंपनी में जब क्या है कि हर चीज अकॉर्डिंग टू सिस्टम होता है। मैं पहले बता दिया कि अगर आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके पीछे सिस्टम है। आज अगर आर्मी इतना बड़ा तो उसके पीछे सिस्टम है। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, आर्मी इतना बड़ा ग्रुप है, एक जनरल होता है, जनरल 50 केजी का जवान 150 केजी का, लेकिन एक जनरल का मैसेज नीचे तक फॉलो होता है। अगर डिसिप्लिन टूट जाए ना तो जनरल साहब को 2 मिनट उठा के ले जाएगा, लेकिन कांपता है सेना साहब विदाउट डिसिप्लिन। और यही रीजन है कि आज आर्मी इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग संस्था है। साला बोल देगा ना बॉर्डर में गोली खा के आ रहा है तो गोली खा के आ रहा है, जो शूट करेगा पीछे से जो युद्ध होगा। तो दिस इज ए डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन दुनिया में कुछ नहीं चलता और नहीं चलेगा। जो नॉन डिसिप्लिन होता है उसको आउट कर देता है। भाजपा पार्टी वहां भी डिसिप्लिन है, वहां पर भी सिस्टम है। हर जगह विदाउट सिस्टम बड़ा काम नहीं हो सकता। समझ आ रहा मेरी बात? तो आपको बड़ा कंपनी का काम है तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम होगा। समझो मेरी बात? तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम हर आदमी को मिलेगा, लेकिन सिस्टमेटिक मिलेगा। क्या रातों रात कोई बोलता है यार किसी के 4 लड़के हैं, 4 लड़के का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, बोलता है कि एक लीडर को तू लाखों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अरे जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे पूरा करना पड़ेगा। जो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपलाइन देगा, पूरा करेगा। समझ आ रहा मेरी बात? हाँ, अगर तुम्हारा कोई भी काम सिस्टमेटिक नहीं होता है, आप अपने डायमंड को फोन करें। अगर वो काम नहीं होता मुझे बताएं, आपका 100% काम होगा, मेरी गारंटी है दोस्तों, 100%। हमने नीचे वाले लीडरों को क्या किया था, नीचे वाले लीडरों को बताया था तो लोग काम कम करते तो ऑफिस में फोन ज्यादा लगाते। अब स्टाफ इतना इंगेज हो गए कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे, समझा ही नहीं पाते। तो नीचे अपने मेल सिस्टम बनाया और कोई भी दिक्कत होती आपके डायमंड का फोन 100% वहां अटेंड होता है, 100% उनका नंबर सेफ है तो आप उनके थ्रू कराए। लेकिन ये प्रोसेस है। 100% यूजर आपका अपना काम 100% आना चाहिए कि आपको अपने काम को कैसे करवाना है कंपनी रिलेटेड। हो सकता है इसके अलावा आप अपलाइन को कोई भी चीज डालते हो, जैसे मान लो आप कोई भी चीज डालते हो तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के डालो। अपलाइन से एक बार पूछ लो कि इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि आप एक चीज समझो, कोई फॉर्मेट आपके डायमंड को आया, डायमंड मेरे पास भेज दिया, आप वो एक पूरा लाइन लिखना है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, आपने भेज दिया सर इसका प्रोडक्ट नहीं आया,
या टाइप करने में 15 मिनट लगते हैं। अब 15 मिनट टाइम अगले 10 दिन तक नहीं मिलेगा और मेल फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन तुमने प्रॉपर फॉर्मेट बना के भेजा कि ये काम है, तो डायमंड ने हमें भेजा, हमने क्या कंपनी को भेजा। क्योंकि दोस्त हर कुछ सिस्टमेटिक होता है। आपका एक भी काम होता है वो हमारे थ्रू होता है। एक काम अगर या तो आपके डायमंड तक हुआ, नहीं हुआ तो इधर आएगा। एक काम तो लाखों का नेटवर्क है, लाखों के नेटवर्क की बात किया जाए तो कितने काम होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? हर काम को करते हैं। तो लेकिन ये आपको अपना काम आना चाहिए। हर चीज का फॉर्मेट बना के भेजो, समझ के भेजो क्या लिखना। वहां से आया, डायमंड को आया, देखा, खुश हो जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब कुछ आपको 100% यूजर आना चाहिए। ईमेल आईडी, वेब सर्फिंग, कहां से क्या काम करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट चलो। इसके अलावा है दोस्तों, अगला पार्ट है हमारा पेशेंस। देखिए, अगर धंधे में अगर आगे बढ़ना है, धंधे में अगर टॉपर बनना है, तो पेशेंस डेवलप करने की जरूरत। विदाउट पेशेंस कोई भी चीज नहीं होता। अगर आज आप देखिए, डॉक्टर की बात किया जाए, इंजीनियर की बात किया जाए, वकील की बात किया जाए, तो दोस्तों वो अपने अंदर 5 साल का पेशेंस डेवलप करता है। कितना? 5 साल का। आज अगर 5 साल के जगह अगर उसका पेशेंस अगर 4 साल में खत्म हो जाए, क्या कोई डॉक्टर बन पाएगा? क्या कोई इंजीनियर बन पाएगा? तो आप एक चीज को समझो कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में टॉपर बनना है, तो आपके अंदर यहाँ पर 5 साल का आज के आज लॉट ऑफ पेशेंस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? पेशेंस। आज सबसे पहले एक आदमी में पेशेंस होना चाहिए। विदाउट पेशेंस कोई आगे नहीं जा पाता। आप ये समझो कि आज अगर एडिसन की बात किया जाए, तो एडिसन से पहले भी लोगों ने बल्ब का आविष्कार किया था। यस सर? लेकिन बल्ब का आविष्कार करने के बाद वो लोग फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने 1000 बार किया, 2000 बार किया, 3000 बार किया, आविष्कार नहीं हुआ, छोड़ दिया। टैलेंटेड थे, मेरिट वाले थे, छोड़ दिए। थॉमस एडिसन 4000 बार किया, 5000 बार किया, 6000 बार किया, 7000 बार किया, फेल हुआ। लेकिन दोस्तों इसने हाथ नहीं मांगा। इसके अंदर एक चीज था कि मैं जितना आविष्कार कर रहा हूं, जितनी बार मैं फेल हो रहा हूं, मैं और ज्यादा नजदीक जा रहा हूं, मैं अपने आविष्कार के और ज्यादा नजदीक जा रहा हूं। 9999 बार आविष्कार किया और फेल हो गया। आप मुझे बताएं, उसको छोड़ देना चाहिए? लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने 10,000 बार आविष्कार किया और रातों रात बल्ब का आविष्कार हो गया, और रातों रात थॉमस एडिसन इन वर्ल्ड का सबसे महान साइंटिस्ट कहलाया। अगर वो यहाँ बल्ब का आविष्कार बना, तो अपने पेशेंस के कारण बना। पेशेंस डेवलप करो अपने अंदर दोस्त। आज मैं बताता हूं, भगवान राम की बात किया जाए तो भगवान राम भी 12 साल बाद 12 साल जंगलों में भटका। तब उसको हनुमान मिला, और हनुमान मिला तो बोला, भगवान मेरे कंधे पर बैठ, मैं सारी दुनिया का सैर कराऊंगा। तो तुम्हारे अंदर भी पेशेंस होना चाहिए। एक दिन मिलेगा ज्ञानेंद्र शर्मा और रवि गुप्ता और बोलेगा मेरे कंधे पर बैठो और मैं सारी दुनिया का सैर कराऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। समझो मेरी बात? आज मैं 5 साल की बात करता हूं, 5 साल बाद डॉक्टर लाख कमाता है। तू आज के बाद एक चीज लोगों को बताओ कि जो हमारा सिस्टम बोलता है, और 5 साल पेशेंस के साथ काम कर, डॉक्टर 2 लाख कमाता है। अगर तुम्हारा 10 लाख नहीं आया तो मेरे से मिलना, हम तुम्हें करवाने के लिए तैयार है। ये पेशेंस 5 साल करने के लिए तैयार हो। बिजनेस को 5 साल छोड़ के नहीं भागना। बस जो बिजनेस बोलता है कर देना, सक्सेस तुम्हारे पीछे घूमेगी दोस्त। नेक्स्ट आगे सुनो। अप्लाई एडिफिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। एडिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो हर जगह एडिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त। आज जो भी दुनिया में आगे गया, अगर नरेंद्र भाई मोदी की बात किया जाए तो मोदी क्या है? दिस इज एडिफिकेशन। क्या है मोदी? एडिफिकेशन है। आज मोदी, आज अगर शाहरुख खान की बात किया जाए तो शाहरुख खान हीरो कैसे बना? एडिफिकेशन के दम पर बना। आप एक चीज को समझना कि अगर एक बल्ला होता है सर,
जो बल्ले का कीमत 200 रुपया होता है, और उसी बल्ले की अगर बात किया जाए तो उसी बल्ले से महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीतता है, बल्ला 2 करोड़ का हो जाता है। कीमत बल्ले का है या कीमत एडिफिकेशन का होता है सर? एडिफिकेशन का होता है। तो आपको एडिफाई करना आना पड़े चाहिए बिजनेस को। अब एडिफिकेशन किसका होता है बिजनेस में? आप ये समझो, मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो मैं एक एडिफिकेशन के देन हूं। मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, मुझे नहीं पता था इस बिजनेस में क्या कुछ मिलता है। जब मेरठ में जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, टाइम आर्मी पर्सन है यार, मैं आर्मी का जॉब कर रहा था, लेकिन जब वहां पर देखा कि कोई भी अप्लाइड आया तो उसकी फूल माला से इज्जत हो रही, जहां जा रहा है उसकी जय जयकार हो रही है। इसके बाद जब मैं उसी इज्जत को देखा, जब मैं उस रुतबे को देखा, तो शिव कुमार फ्रेशर पीछे बैठा हुआ था। मैं जब उनके स्टोरी को सुना कि ये भी वो लोग हैं जो हमारे जैसे लोग हैं और यहां तक पहुंचे हैं, इसके बाद हमारे अंदर एक आग लग गई कि यार अगर ये पहुंच सकते, इतना बड़ा इज्जत बिजनेस में मिल सकता है तो हमें भी पहुंचना है। हमें फ्रेशर हिसाब थे, तो हमें नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, हम इस दुनिया से बहुत दूर थे। लेकिन मैं जब उस चीज को देखा तो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को कम मानते थे, ये पीएम साहब को कम मानते थे। मैं रियल एक डायमंड लीडर को मैं पीएम से भी बड़ा मानता था। मेरा विजन क्लियर हो गया एडिफिकेशन को देख के। हर जगह अप्लाई हमारे ऐसी कंडीशन थी कि हमें तो हाथ तक नहीं मिलाने दिया गया था साहब, जब तक मैं 2500 का नेटवर्क नहीं खड़ा किया था। क्योंकि होता क्या है दोस्त, अगर एक ऑफलाइन को लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पर उतार लेते हैं, धंधा करवाने लगते हैं। यार अगर तुम्हारा रूबी स्टार सफायर जो भी लीडर है, अगर वो ग्राउंड पर उतर के धंधा करने लगता है तो उसमें और एक आम आदमी में अंतर क्या होता है? अगर शाहरुख खान अगर गलियों में घूमने लगे तो क्या शाहरुख खान को देखने के लिए टिकट दिया जाएगा? नो सर। मोदी अगर आप लोगों में मिलने लगे तो मोदी कॉमन रहेगा? नो सर। पीएम लोग मानेंगे, कॉमन मानेंगे उसे। तो दोस्तों हर जगह एडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट एडिफिकेशन दुनिया में कुछ नहीं होता। और लोग इस बिजनेस के चार्मिंग को खत्म कर देते। अप्लाई को कहीं पर भी दौड़ाना शुरू कर दिया तो धंधा नहीं कर सकते हो। अप्लाई एडिफाई का बात रहे, अप्लाई को चाहो तो तुम 1000 में सेल निकाल लो, या अप्लाई को चाहो तो तुम 100 करोड़ बेच दो। हमने तो एक ही चीज सिखाया धंधे से कि अप्लाई आएगा केवल हाथ हिला के जाएगा और सारा धंधा हम करके देंगे और उसी के बदौलत यहाँ पर पहुंचा। अगर मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा अप्लाई करने से अगर 1 लाख भी शेयर डाल देता ना तो आज जहाँ शिव कुमार वहां नहीं पहुंचता साहब, नहीं पहुंचता। मुझे अगर यहाँ पर कोई पहुंचाया तो एडिफिकेशन। मैं जब उस एडिफिकेशन को देखा मेरा पिक्चर क्लियर हो गया। मुझे एक ही चीज लगा, यार इसके तरह बनना है, बस काम खत्म। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारे स्ट्रगल आए, पेन बहुत सारे आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑब्जर्वेशन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडिफिकेशन से विजन क्लियर था और हर प्रॉब्लम आता था तो मैं रोया, लेकिन सोचा कि यार अगर वैसा नहीं बन पाया, डायमंड नहीं बन पाया तो क्या होगा तेरे सपने का। तो बहुत सारे शिव कुमार तुम्हारे टीम में, बहुत सारे ज्ञानेंद्र शर्मा, रवि गुप्ता तुम्हारे टीम में, लेकिन दोस्त एडिफाई करना आना चाहिए। बिजनेस को एडिफाई करो, अप्लाई को एडिफाई करो, अप्लाई को खोला बनाओ, भगवान बनाओ। बहुत धंधे में आगे जाओगे, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता। बहुत बड़ा पार्ट है अप्लाई। बिजनेस सब कुछ को आपको प्रमोट किया जाता है। अगर ऑडी की बात किया जाए, करोड़ों की कार होती है, लैम्बोर्गिनी करोड़ों की कार होती है। अगर ऑडी के, जैगुआर के लोगों को हटा दिया जाए और कोई बोले कि आधा पैसा में इस कार को लेना है, क्या कोई ले पाएगा? यानी कीमत किसका है दोस्त? एडिफिकेशन का। आज हमारे प्रोडक्ट दमदार है, हमारा सब कुछ दमदार है, लेकिन एडिफाई तो करना आना चाहिए। ओडी वाला भी एडिफाई करता है, समझ आ रहा है मेरी बात? अगर एडिफिकेशन करने आता है तो लोग मिट्टी को सोना बना के बेच देते हैं, और एडिफिकेशन नहीं करने आता तो सोना भी नहीं बिकता। ध्यान देना मेरी बात, समझो मेरी बात? एडिफाई, ओडी का एडिफिकेशन, BMW का एडिफिकेशन, ब्रांडिंग बनाना, समझ आ रहा है मेरी बात? मजा आ जाएगा दोस्त। एक नहीं तुम्हारे नीचे 1000 शिव कुमार निकलेगा अगर एडिफाई बिजनेस को कर दिया। आगे चले, इसको आगे ले चले, आगे चलो। पैशन पे
इसके बाद ये पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें क्लियर है कि ऑलवेज आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव की अगर बात आती है तो आप एक चीज समझना, अगर धंधे में आपको करोड़पति अरबपति बनना है, और वही आदमी ऐसा बोला गया दुनिया में कि हमेशा पॉजिटिव लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेसफुल लोग ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव लोग ही अनसक्सेसफुल होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग ही नेगेटिव होते हैं। आज तक आपके सक्सेस या अनसक्सेस सिर्फ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। समझ आ रहा मेरी बात? आपको हर समय 100% आपको पॉजिटिव रहना है, खुद से, अपने अप्लायंस से, अपने टीम से, अपने प्रोडक्ट से। 3 से 4 साल, आज 3 से 4 साल तक अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मैं दावा देता हूं कि अगर आज हम और लोगों से यहां पर पहुंचे हैं तो मैं आज 10 साल में 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ नेगेटिव हुआ हूं। लोग धंधा करते हैं, 6 महीना धंधा किए, 2 दिन नेगेटिव, तो भैया 2 दिन में तेरा धंधा 6 महीना पीछे चला जाता है, फिर 0 से स्टार्ट करता है, फिर बोलता है मेरा धंधा क्यों नहीं आया। समझ आ रहा मेरी बात? तो धंधा आएगा। आज से ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कंटिन्यू 3 साल तक पॉजिटिव रहना है, और 3 साल तक अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो बिजनेस से बोलती है कि बिजनेस में तुझे डायमंड बनाएगा। एक बिजनेस की गारंटी है। नेक्स्ट करते हैं, एक इस पर मैं बात करता हूं, कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात किया जाए, आगे ले जाना, लास्ट स्लाइड तक आगे ले जाओ, यस, बैक ले जाओ, 2 स्लाइड कारपोरेट बैक ले जाओ। कारपोरेट सेक्टर की अगर बात किया जाए तो देखो दोस्त, ये बिजनेस करोड़ों अरबों का है और आपको खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। लोग धंधे को करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि बिना खर्च करे धंधा हो जाए। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग काम को करते हैं, बहुत अच्छा काम को करते हैं, ट्रेनिंग में आना है तो शक्ल अपलाइन का देखते हैं कि अपलाइन मेरा पैसा लगा, मीटिंग में जाना है तो अपलाइन को देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं 2 रुपया कमाऊं तो मैं 3 रुपया बचाऊं। धंधा नहीं होगा। आप इस चीज को समझ जाइए कि बिजनेस कब होता है दोस्त, बिजनेस का प्रिंसिपल होता है। अगर बिजनेस का सेंस होता, आप एक चीज को आप समझो कि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो होटल की बात किया जाए, पहले से करोड़ों रुपया खर्च किया है तब आज पैसा आ रहा है। ऐसा लो, ये 30 लाख नहीं कमाता होगा, लेकिन आपका धंधे से आएगा। तो आप एक चीज को आप समझे, मैं मानता हूं, मुझे पहली बार बिजनेस में पता था कि अगर मुझे महीने का करोड़ रुपया कमाना है तो मुझे खर्च करना पड़ेगा। दोस्त, मैं स्टार्टिंग के 5 से 7 साल मैं बिजनेस का पैसा और फौज का पैसा बिजनेस में लगाया, मैं दोनों जगह। मेरे दोस्त मुझे पागल बोलते थे, पागल हो गया है। मैं पागल नहीं था, आई विजनरी पर्सन। मुझे उस समय दिख गया था मैं कहां जाऊंगा। मेरा दोस्त मुझे बहुत रोकने का कोशिश किया और आज मैं स्थिति बताता हूं, मेरे घर वाले ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, बहुत ज्यादा दोस्त। जब मैं पहली कार लिया तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा कार लेना सत्य नहीं है, जमीन ले ले। समझना मेरी बातों को। फिर मैं कुछ किया तो हर समय मुझे कभी मेरे घर वाले ने ये नहीं बोला या बोला पूछो, कभी भी नहीं, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लोग कोमल लोग थे यार। कोमल लोगों को ये नहीं पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है। कोमल लोगों को ये तो लगता है कि यहाँ से करोड़ों रुपया कमाना है, लेकिन करोड़ों रुपए की प्रोसेस क्या करना है पता नहीं, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे दोस्त भी मेरे पीछे पड़ गए, मत करो खर्च, तू बर्बाद हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, मैं खर्च किया, कितना खर्च किया होगा? 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा तो मेरे 2 बोनस का चेक आ जाएगा यार। समझो मेरी बात को। मैं उसी दोस्त के पास गया और एक दिन गया गलती से, क्योंकि मेरा दोस्त है, दोस्त तो कभी छूटता नहीं, साथ वाले तो छूटता नहीं। मैं दोस्त को बोला कि भाई एक चीज का एक काम कर तू, चल आज तेरे घर में खाना खाएंगे। जैसे मैं बोला तो दोस्त हाथ जोड़ता है, बोलता है मैं सब खाने पर नहीं ले जा सकता। मैं बोला क्या हुआ? बोला सर भाभी से आपकी बहुत बुराई किया और नेगेटिव बात किया तेरे बारे में।
मैं भाभी को बताया हूँ पूरा फौज का पैसा बिजनेस का पैसा बर्बाद कर देता है, देख मैं पैसा बचा के 2 BHK का मकान बना लिया। और जब तुम्हारी भाभी को ये पता चलेगा कि तुम यार महीने का 30 लाख कमाता है, कभी कभी तो 1-1 करोड़ का चेक लेता है, तो आज के बाद तेरे दोस्त का खाना पीना बंद हो जाएगा। मुझे पैसे कमाने हैं, इसके बाद चलना। और आज वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं। तो आप मेरी बातों को समझो, हमने खर्च किया, अच्छा किया है बुरा किया, तो खर्च करो। आज मैं पापा से पूछता हूँ कि शर्त क्या है, वो 2 बीघा जमीन लेना चाहते थे, मैं दिल्ली जैसे जगहों में 3 एकड़ जमीन लिया हूँ। वो बनाना चाहते थे घर 2 BHK का, साला दिल्ली जैसे जगहों में घर बना रहा हूँ कि स्विमिंग पूल घर के अंदर रहेगा और थिएटर भी घर के अंदर रहेगा। तो बोलते आप सही हैं, कोई भी नहीं बोल सकता है गलत है, क्योंकि जितना सोचा नहीं तो उससे ज्यादा किया। सोच को बड़ा करना पड़ेगा। मैं मानता हूं दोस्त कि पैसे नहीं है, मानता हूं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि उसी आदमी को ट्रेनिंग के पैसे नहीं निकलते, मीटिंग के पैसे नहीं निकलते, गाड़ी लेने के पैसे नहीं होते, और उसी आदमी की बात किया जाए तो घर में किसी का लाख रुपए का जॉब लगता है, उस 5 लाख रुपया घूस दे देता है। कहां से देता है? व्हाट इज दिस? अगर नहीं हो तो वहां भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा मेरी बात? अगर 5 लाख रुपया जो जॉब के लिए देते हो ना, तुम बिजनेस के लिए लगा दो, और जो बिजनेस बोलता है वो तुम कर दो। मैं दावा देता हूं कि बिजनेस का पैसा 150 लगा दो और 5 लाख जेब से लगा दो, ये बिजनेस वो बिजनेस है जो तुझे 30 लाख महीने तक ले जाएगा, गारंटी है। चीज के ऊपर खर्च, आप कुछ मैं बोला हीरो बन के धंधा करो, गाड़ी के ऊपर खर्च करो, मजा आ जाएगा बिजनेस करने में। सेमिनार मीटिंग को खर्च करो यार, बस। पहले सोच को बड़ा करना पड़ता है, फिर अचीवमेंट बड़ा होता है। लोग बोलते मेरी अचीवमेंट बड़ा हो जाए फिर मैं अपने सोच को बड़ा कर। दिस इज नॉट पॉसिबल। सक्सेस का मैं बार बार बता रहा हूं, सिद्धांत है, फॉलो करो, सक्सेस तेरे पीछे झक मार जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पर मैं बात करता हूं, उससे पहले सारे लोग यहां से जाने के बाद मनाली टारगेट को फोकस करना है। एक ही आपका मकसद होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि यहां से जाने के बाद ये यीशु को तब हम सक्सेस मानेंगे। नेक्स्ट पर ले जाओ, जब हर बंदा यहां पर से हर बंदा मनाली टारगेट को जीत के आएगा। यहां से मकसद लेके जाना है, ये कमिटमेंट लेके जाना है कि आगे आने वाले जिस दिन कंपनी का टारगेट का क्लोजिंग होगा, यहां पर हर बंदा मनाली टारगेट जीत के आएगा। क्या तैयार हो? अगर ब्लड भी काटे तो मनाली पॉजिटिव निकलना चाहिए, AWPS पॉजिटिव निकलना चाहिए। क्लियर है? हम लोगों ने तो ऐसे ही धंधा किया। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जैसे मैं धंधे में यहां पर पहुंचा हूं, जैसे मैं आज एक आम आदमी को आज इस लेवल पर लाया हूं, तो मैं तो धंधे का प्रिंसिपल जानता हूं। मैं तो एक आम आदमी को करोड़पति कैसे बनता उसका प्रोसेस बताता हूं। समझ में आया तो बल्ले बल्ले, और नहीं समझ में आया तो थल्ले थल्ले। समझ आ रही मेरी बात? याद रखना मेरी बातों को। हम तो लाइफ का सक्सेस का सिद्धांत जो हमने प्रोसेस को फॉलो किया, हमने हर सक्सेस के सिद्धांतों को फॉलो किया है। कॉमन मैन और कॉमन से यह मायने नहीं रखता शिव कुमार का बात, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जब ज्ञानेंद्र शर्मा जी जब जैगुआर लेके आते हैं, जब रवि गुप्ता जी जब ऑडी A6 लेके आते हैं, तो कलेजा चौड़ा हो जाता है कि जिस दिन के लिए बिजनेस किया वो गिरा जाता है। लास्ट में एक पॉइंट है, लास्ट सेशन है कि मूव आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन को यहां पर छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रह के कोई भी आदमी आज तक करोड़पति अरबपति नहीं बना। कोई ये चाहे कि मैं घर का खाना खा के मैं धंधा कर लूं, धंधा नहीं होगा। कोई ये चाहे कि मैं जॉब करते हुए धंधा कर लूं, धंधा नहीं होगा। कोई ये चाहे मैं ये नौकरी करते हुए धंधा कर लूं, धंधा नहीं होगा। कोई ये चाहे मैं उसको भी प्रायोरिटी दे दूं, इसको भी प्रायोरिटी दे दूं, नहीं होगा। आपको अपने हर कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा मेरी बात? यस सर। दूसरी चीज, हर रास्ते को बंद करने के बाद सक्सेस मिलती है।
20 रास्ते दिखाई देने से कोई भी सक्सेस नहीं होता है। मैं कहानी सुना था कि एक जगह की बात है कि एक खरगोश और कुत्ता था। तो क्या होता है, खरगोश बिल से बाहर निकलता है, कुत्ता इसको पीछे लग जाता है। जैसे कुत्ता पीछे लगता है तो खरगोश आगे आगे दौड़ता है और कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता है। खरगोश आगे आगे दौड़ता है, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता है। इस प्रकार 2 किलोमीटर तक जिंदगी और मौत का गेम चलते रहता है। लेकिन लास्ट में कुत्ता जैसे लाल झपटी मारता है, खरगोश बिल के अंदर ढुक जाता है। उसके बाद वो वेट करता है 1 घंटे तक, बोलता है बाहर निकल, बोलता मैं नहीं निकलूंगा, बोलता भैया निकाल, मैं हाथ जोड़ता, बोलता मैं नहीं निकलूंगा। तो लास्ट में हार के बोलता है तू एक चीज बता, आखिर हमने इतना मेहनत किया, इतना ताकत लगाया, इतना एफर्ट लगाया और तूने भी मेहनत किया, लेकिन ऐसा कि हम 2 किलोमीटर तक दौड़े लेकिन लास्ट में तू जीत गया, मैं हार गया, क्या अंतर था? तो एक जवाब देता है कि देख भाई, तुम भी दौड़ रहा था, तुम भी मेहनत कर रहा था, तुम भी ताकत लगा रहा था, लेकिन तुम दौड़ रहा था जान मारने के लिए। तुम्हारे सामने ऑप्शन था कि मैं नहीं तो कोई और मिल जाएगा, और मैं दौड़ रहा था जान बचाने के लिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक बार मैं पकड़ में आ गया तो मेरी जिंदगी चली जाएगी। तुम दौड़ रहा था जान मारने के लिए, मैं दौड़ रही थी जान बचाने के लिए। तुम्हारे सामने ऑप्शन था इसलिए तू हार गया, और मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं जीत गया। दुनिया में सबसे दौड़ना है, ऑप्शन को बंद करो, एक ऑप्शन पर काम करो। दोस्तों मैं दावा देता हूं, दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें जरूर सक्सेस करेंगे, गारंटी है मेरे दोस्तों। तैयार हो? और अब मजा आएगा। हमारा मकसद है, हमारा कुछ सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं पहले बताया था, हमें एसलीपीएस आयुर्वेदा को मैंने जब इस बिजनेस का स्टार्ट किया, जब इस काम का शुरुआत किया, तो मैं बताया था लोगों को कि 3 साल में ऑडी BMW की लाइन लगाएंगे। लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज हर 4 से 5 दिन के अंदर ऑडी BMW मर्सिडीज आती है। और हमारा अगला मकसद है एसलीपीएस को 4 साल के अंदर इंडिया का नंबर 1 MLM कंपनी बनाना, नंबर 1। और पूरा करेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारा अगला मकसद है कि अगले 8 साल बाद अगर इंडिया के अगर गलियों में अगर ऑडी गुजरेगा, BMW गुजरेगा और जैगुआर गुजरेगा, और किसी अंधा से पूछा जाएगा, किसी गूंगा से पूछा जाएगा, किसी बहरा से पूछा जाएगा कि ऑडी किसकी गुजर रही है, मर्सिडीज किसकी गुजर रही है और जैगुआर किसकी गुजर रही है, तो तीनों एक साथ बोलेगा कि एसलीपीएस का गुजर रहा है। कि अगर ब्लड भी काटा जाएगा तो AWPH पॉजिटिव मिलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? और तुम बेखौफ काम करो, और दुनिया करोड़ की बात करती है, एसलीपीएस वो ताकत रखती है कि हर आदमी को अरबपति बनाएगी। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैं एक जोरदार तालियों के साथ रवि जी को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। कल का जो आपका शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। अभी टी शर्ट कुछ आपको मिलेंगी जिन लोगों ने अपनी टीम की एंट्री यहाँ पे कराई है। तो अभी तो 3-4 दिन से टाई लगा रहे थे, है ना? बैठ जाओ 5 मिनट और लूंगा, दे सकते हैं सब मिलके धोने का ना। तो जितने भी लीडर्स हैं वो टी शर्ट ले लेंगे
रिसेप्शन पे आगे जो भी लीडर सफायर स्टार्स ऑफ जिन्होंने एंट्री कराई है वहाँ पे किस तरह नाम नोट कराया है अबुल बेग वो टी शर्ट्स ले लेंगे। अब देखो टी शर्ट्स में क्या होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। थैंक यू।